पहले हाफिज कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज। मैं एक खतीब को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबान और बयान का मालिक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम उम्री में उसको फसाहत बलागत के बेहतरीन दुर्रे इम्तियाज़ से नवाजा है। मैं चंद मिसरों से उसका इस्तकबाल करता हूँ कि फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है, फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है, हवा की जोर से अक्सर समंदर काँप जाता है। फकीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है, हवा की जोर से अक्सर समंदर काँप जाता है। और सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, हमारे पाँव की आहट से लश्कर काँप जाता है, हमारे पाँव की आहट से लश्कर काँप जाता है। आइए मैं बिरादरम मोहम्मद नासिर साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए बहुत अच्छे अंदाज में चंद मिनट में अपने नूरानी बयान से तमाम सामीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आज़ीज़ दोस्तों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया है। इस कायनात को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर एहसान फरमाया है। और इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको भेजकर एहसान ये फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया नहीं बना भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाकर अल्लाह ने किसी की तारीफ नहीं फरमाई। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी की तारीफ फरमाई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तारीफ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसानों की तारीफ क्यों फरमाई? इसलिए कि तुम क्या करते हो, तुम्हें एक काम मिला है, तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हो। हाँ, अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाकर 17,999 को अलग करके अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ फरमाई। अल्लाह ने तुम्हारी कुरान के अंदर तारीफ फरमाई, किसी की तारीफ नहीं फरमाई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें एक कीमती सरमाया दिया है, दिया नहीं दिया? अल्लाह ने जो चीज़ हम इंसानों को दी है अल्लाह ने दूसरी मखलूक़ात को नहीं दी। अल्लाह ने इंसानों को ईमान की दौलत से नवाजा है, किसी को अल्लाह ने ईमान नहीं दिया, किसी मखलूक को अल्लाह ने ईमान नहीं दिया। ईमान के बारे में आता है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे, रास्ते में खंजीर मिला। उसने कहा, क्या कहा
कि मूसा अलैहिस्सलाम आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करने वाले। ए मूसा, जब बारगाह में, जब अल्लाह के दरबार में तुम्हारी हाजिरी हो तो ये जाके कहना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इंसान बना। क्या बना दे भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इंसान बना दे। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे। मूसा कौन थे? कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे। उनके दरमियान कोई आड़ नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम बात करने वाले थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में पहुंचते और क्या फरमाया, है बारी ताला आपकी एक मखलूक रहती है। रास्ते में जब मैं आ रहा था तो उसने क्या कहा कि जाके अल्लाह से अर्ज करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इंसान बना। क्या बना दे भाई? इंसान बना। अल्लाह ने मूसा से कहा है मूसा जाके उससे ये कहना कि खिंजीर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इंसान तो बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान तो बना देगा, लेकिन इंसानों को जो कीमती सरमाया दिया है वो उसे नहीं मिलेगा। क्या मिला? ईमान की दौलत उसे नहीं मिलेगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, खिंजीर से मिले, उससे कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तो कहा है कि तुझे इंसान तो जरूर बना देंगे, लेकिन तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान नहीं देगा। खिंजीर ने क्या कहा? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान नहीं देगा तो इंसान बनकर इस धरती पर, इस जमीन पर हम बोझ भरकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। आज मेरे दोस्तों गौर करो कि उस अल्लाह ने हमें ये कीमती सरमाया दिया कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाकर यूं ही बेकार छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर हमें कुछ नजर आता है तो यही इंसान परेशान नजर आता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे एक वादा लिया था आलम अरवाह के अंदर। क्या फरमाया था? अल्लाह ने हमसे ये चीज पूछी थी, ये बात पूछी थी, अलस्तु बिरब्बिकुम, पूछा था नहीं पूछा था? अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर हम सारी रूहों को जमा करके पूछा था, ऐ मेरे बंदो अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने एक साथ में कहा। क्या कहा था? क्यों नहीं? क़ालू बला शहीदना, ऐ मेरे रब आप ही हमारे रब हैं। अच्छा, यहाँ पे तो वादा हो गया था। अल्लाह ने क्या कहा? अच्छा, अब हम दुनिया के अंदर तुम्हें भेजेंगे और वहां देखेंगे कि तुम हमें रब मान के आते हो या दुनिया के अंदर जाके तुम दुनिया की रंगीनियों को रब मान के आते हो, मुझे रब मान के आते हो, या फिर अपने मालो दौलत बीवी बच्चों को रब मान के आते हो, मुझे रब मान के आते हो या अपनी प्रॉपर्टी को रब मान के आते हो। आज मेरे दोस्तों, आज ये पूरा माशरा, इंसान जितने हैं, पूरे मुसलमान आज दुनिया के अंदर परेशान क्यों हैं? उसका क्या रीजन है? उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हम सब ने अल्लाह के हुक्म और उसके पैगाम को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हमने पीछे छोड़ दिया। हाँ, आज बुराइयां हमारे अंदर राइज हो चुकी है। आज लोगों की गीबत, जिना और इंसानों के अंदर ये इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं कि भाई भाई का खून करने के लिए तैयार हो चुका है। कोई किसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक यही सोचता है कि किस तरह हम इसकी अपने भाई की जायदाद पर नाजायज कब्जा करके किस तरह उसको मुसीबत में गिरफ्तार कर दे। आज हमारी माओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर हया नाम की चीज खत्म हो चुकी है। क्यों मेरे दोस्तों? हजरत मौलाना खलील अहमद सज्जाद नौमानी साहब फरमा रहे थे, गालिबन रमजान का वाक़या है, हजरत फरमा रहे थे
कि बेहयाई यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ तक बेहयाई पहुँच चुकी है कि 8.5 लाख लड़कियां वो क्या हो चुकी, मुर्तद हो चुकी, गैर मुस्लिमों के साथ उनकी शादी हो रही, वो सब दूसरे गैर मुस्लिम के साथ भाग भाग कर शादियां कर रही। कभी इस पे गौर किया है हमने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। कभी सोचो तो सही कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया बनाई थी, अल्लाह ने क्या कहा था? ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया था, पूरी दुनिया को नहीं कहा था। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, ऐ ईमान वालों, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, बशर और दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम जमा देंगे। एक शर्त है कि तुम सच्चे ईमान वाले बन जाओ, तुम्हारे ईमान के अंदर मिलावट ना हो कि तुम अल्लाह के सामने भी सजदा कर रहे हो और पीछे जाके हुकूमत से डर भी रहे हो। मेरे दोस्तों, आज हम हुकूमतों के डर से और हम अपने बड़ों के डर से हमने दुकानें बंद की, हमने अपने कारोबार छोड़े। अल्लाह की कसम, अगर आज हम अल्लाह के डर से मुअज्जिन की सदा पर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा पर अगर अपनी दुकानें बंद करते, मेरे दोस्तों, आज मैं यहाँ बैठकर आपके सामने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अगर हम अल्लाह के डर से, अगर रसूलुल्लाह के पैगाम पर, आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक अगर हम अपना कारोबार करते और जैसे ही मुअज्जिन सदा लगाता, हय्या अलस सलाह, ऐ लोगों आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों आ जाओ कामयाबी की तरफ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर इन सदाओं पर हमारी दुकानें बंद होती, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जालिम से तुम्हें बाहर निकाल देता। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी कमी यही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या फरमाया? औरतों के बारे में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, मेरे दोस्तों, मैं माँ बहनों से कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह के पैगाम को सुने और अपने अंदर के जज्बात को एक बार छिछोड़े कि देखो अल्लाह हमसे कैसे मुतालबे कर रहा है, अल्लाह हमसे बात कर रहा है। कभी देखो तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि तुम जब चाहो कि अल्लाह तुमसे बात करे, तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम चाहो कि तुम अल्लाह से बात करो, अल्लाह फरमा रहे, मेरे कुरान को खोल के बैठ जाओ। क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालों, ला यस्खर कौमुन, ना कोई मर्द किसी मर्द पर हंसे। ये मैं अपनी जुबानी नहीं कह रहा हूँ, ना किसी मौलाना या किसी आलिम की बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह की तरफ से आता हुआ कुरान है, जिसके बारे में यूं आता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात नाज़िल फरमाई, ज़बूर नाज़िल फरमाई, इंजील नाज़िल फरमाई किसी किताब के बारे में, और अल्लाह ने सवालात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, किसी के बारे में ये लफ्ज़ नहीं कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान की ये बाइज्जत और बामुकर्रम आयत है। अल्लाह ने फरमाया, देखो हम ही इस कुरान को नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत उस वक्त तक मेरी उम्मत का कोई एक बाल बाका नहीं कर सकता, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई पिछाड़ नहीं सकता जब तक मेरी उम्मत दो चीजों को अपने आगे आगे रखेगी। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक
किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह। मेरी उम्मत जब तक इनको अपना रहनुमा बनाएगी, मेरी उम्मत जब तक इन चीजों को आगे रखेगी, कयामत तो आ सकती है, चाहे वो यूरोप की ताकत हो, अमेरिका की सुपर पावर ताकत हो, या फिर चाइना की ताकत हो, अगर मेरी उम्मत इन दो चीजों पर, अगर सुन्नत रसूलुल्लाह और किताबुल्लाह पर अमल करेगी, कोई पूरी दुनिया की ताकत मिलकर इसका एक बाल बाका नहीं कर सकती। आज लोग हमारे ऊपर हावी हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज किताबुल्लाह से दूरी है और सुन्नत रसूलुल्लाह से दूरी है। मेरे दोस्तों, जब भी रबीउल अव्वल आता है हम झंडियां लगा के खुश हो जाते हैं। जब भी रबीउल अव्वल आता है हम जलसे करके समझ लेते हैं कि जन्नत आसान होगी। जब भी रबीउल अव्वल आए, नबी के शान में नात पढ़ लिया, हम समझ रहे हैं कि हमारी मुश्किलें आसान होंगी। मेरे दोस्तों, अगर इन सारी चीजों से मुश्किलें आसान हो जाती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में आता है कि ताइफ की गलियों के अंदर ऊँटनी पर खड़े होकर चिलचिलाती धूप में मेरे लिए और तुम्हारे लिए और कयामत तक आने वाले एक एक इंसान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारे बारे में रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दी थी। इस कदर अल्लाह के नबी गमगीन है। उन्हीं के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर 100 से ज्यादा आयतें उतारी है नबी को तसल्ली देने के लिए। कभी अल्लाह हबीब कह रहा है, कभी महबूब कह रहा है। अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में अपने हबीब को तसल्ली दे रहा है। मेरे दोस्तों, इसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि न किसी मुसलमान को किसी मुसलमान पर हंसना चाहिए। अल्लाह मर्दों को मुखातब कर रहा है, न कोई मर्द किसी मर्द पर हंसे, न कोई औरत किसी औरत पर हंसे। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वला तलबिसु अनफुसाकुम, और न तुम किसी की गीबतें किया करो, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, और न किसी को तुम बुरे अलक़ाब से पुकारा करो, किसी को तुम बुरा नाम लेकर के ना पुकारा करो। आगे अल्लाह ने फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसके बावजूद अगर तुम तौबा नहीं करते, अगर इसके बावजूद अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की तरफ तुम रुजू नहीं करते, तो तैयार हो जाओ कि इन जालिम लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत इसलिए रखी है कि कयामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पूछ रहा होगा। मैं अगर यकीन नहीं आता मेरे दोस्तों, तो जाओ, और अल्लाह ने 30वें पारे में फरमाया यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। अल्लाह ने एक एक को अलग करके बता दिया। इन जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को अपना करीबी समझते हैं ना, जिनके बगैर हम किसी पार्टी में नहीं जाते, जिनके बगैर हम कहीं सफर नहीं करते, वो बीवी जो हमारी चहीती है, अगर कोई तकलीफ होती है तो तुम्हारा दर्द समझती है, बड़े नजाकत के साथ तुम उसके नखरे देखते हो। और वो माँ बाप जो अगर तुम्हारे सर में दर्द हो तो वो माँ बाप के सर में दर्द होता है। अल्लाह ने इनके बारे में भी बता दिया कि कोई कयामत के दिन तुम्हें नहीं पूछ रहा होगा, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, सब यही कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, हर एक को अपनी जान की फिक्र होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, वहां पे अल्लाह के नबी का फरमान है, हर एक यही कह रहा होगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सब या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। लेकिन मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ जिसके तुफैल, जिसकी वजह से आज ये जलसा हमने सजाया है, जिसकी वजह से आज आप लोगों ने मेहनत की है, यही अल्लाह का रसूल कल कयामत के दिन भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा।
ढूंढ रहा होगा और तुम्हें कैसे पहचानेगा? तुम्हारे ऐज़ाए वजूद चमक रहे होंगे। क्यों? मेरे नबी का आखिरी फरमान था, या रब्बी उम्मती अस्सला अस्सला अस्सला। ऐ मेरी उम्मत, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान पल भर आ जाए, लेकिन तुम नमाज ना छोड़ना। हाँ, मेरे नबी के आखिरी फरमान था। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के इस पैगाम को हमें पहचानना है और लोगों को भी बताना है कि हम भी नमाजों के पाबंद हो जाए, नबी की एक एक लाइन शरीयत पर अमल करने वाले बन जाए, और जो हमें जो मालूम है, जिस तरह मेरे नबी ने हम तक पहुंचाया है, दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाए। क्यों? अल्लाह ने सबको मुखातब करके फरमाया, क्या फरमाया? ऐ नौजवानों सुनो, चाहे दुनिया में बसने वालों सुनो, चाहे अल्लाह को मानते हो नहीं मानते हो, अल्लाह की पूजा करते हो या नहीं करते हो, रसूलुल्लाह को मानते हो या नहीं मानते हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना यूं ही सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे, और पूरी दुनिया के अंदर तुम एक एक के दरवाजे पर जाके कुंडियां खटखटाओगे। अगर अल्लाह की तरफ नहीं आओगे तो तुम्हें कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का ये पैगाम था कि वो लोगों को अपने तरफ बुलाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तालीम की तरफ बुलाते थे। मेरे दोस्तों, इस जलसे से मैं भी आपको ये पैगाम दे के जाता हूँ कि जिस तरह आपने ये जलसा सजाया है, आप लोगों ने मेहनत की है, मैं माँ बहनों से भी कहता हूँ कि आपने जो किया है अल्हम्दुलिल्लाह सही है, लेकिन मेरे दोस्तों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें नमाज नहीं छोड़नी, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, लोगों को सताना नहीं है, परेशान नहीं करना है, गीबतें नहीं करनी है, मेरे नबी की जो तालीम थी उस पे मुझे अमल करना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।